shots fired. It's caught him. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीम रैपर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। टीम रैपर की तरफ से मोहम्मद ज़ीशान गुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप लोगों ने कल काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि हमें ऐसे राइटिंग के बारे में बताएं, तो मैंने आज सोचा कि मैं ऐसे राइटिंग पर एक वीडियो मुकम्मल बनाकर आप लोगों को दूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। देखिए, ऐसे राइटिंग मैंने ISSB में नहीं की, ठीक है, और ना ही मेरा इस चीज़ से वास्ता पड़ा। ऐसे राइटिंग मैंने पहले भी नहीं की। हाँ, FSC मैट्रिक इनमें ऐसे बंदा लिखता था, लेकिन वो एक अलग लेवल के होते थे, वो स्कूल लेवल कॉलेज लेवल की हद तक थे। तो अभी हमें जो ऐसे राइटिंग करनी है वो ISSB एंड CSS इन कंपैरिजन के हिसाब से मैं करूँगा। मैं एक प्रॉपर पैटर्न बताऊँगा कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ है जो इफेक्टिव बना सकती है और इंटरेस्ट पैदा कर सकती है सामने वाले बंदे का। मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि मैं इन चीज़ों को स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने भी हैं, पहले भी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट में आपको रेड कलर का सर्कल सा नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में आपको बेल आइकन शो होगा, तो वहाँ पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। अब हमारा जो मेन कंसर्न है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, आप लोगों को टाइटल से भी पता चला होगा कि हम आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वो है ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग में सबसे पहली चीज़ जो मैं कहता हूँ ना, वो ये है कि जो क्वेश्चन किया गया है, मीन कोई टॉपिक दिया गया है, कोई क्वेश्चन किया गया है जिस पर आपको ऐसे लिखना है, तो उसको आप पहले केयरफुली पढ़ें कि वो कह क्या रहा है, वो कैसा ऐसे लिखने को कह रहा है। और दूसरा जो होता है, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने सोचना है उसके बारे में, आपने एक प्लान बनाना है, ठीक है, कि आप उसको कैसे लिखेंगे, आप उसका जवाब कैसे देने वाले हैं। एक प्रॉपर पैटर्न बनाना है, आपने प्लान करेंगे आप माइंड में, आपके पास जब प्लान होगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर सकेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि ऐसे सिर्फ आपका पर्सनल आइडिया नहीं होता, सिर्फ आई मीन आप अपने ही आइडिया को प्रेजेंट नहीं कर रहे होते। आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने माहौल के मुताबिक देखी होती हैं, सुनी होती हैं, जांचा होता है, तो उनके हिसाब से आप दूसरों के आइडियाज़ को भी उसमें शामिल कर सकते होते हैं। ऐसे राइटिंग कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, ऐसे राइटिंग में जो मेन चीज़ होती है वो 5 तरह से हम लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद रीजंस होती हैं, एक एंटी रीजंस होती हैं, ठीक है, और एंड पर जो होता है हमारे पास पॉइंट, वो हमारे पास कंक्लूजन होती है। अब बाकी मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों के सामने यहाँ पर रखूँगा, सामने आपको साथ स्क्रीन पे शो होती रहेगी और उसके हिसाब से ही मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब मैंने ये चीज़ें बताई, अब मैंने पीसी पर कुछ एग्जांपल्स बना कर रखी हुई हैं। मैं उनकी तरफ मूव करने से पहले कुछ और चीज़ें भी बयान करना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने अभी लिखी ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ, तो मैं वो चीज़ें पहले एक्सप्लेन करूँगा। और ऐसे राइटिंग, ऐसे लिखने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है, ऐसे राइटिंग क्या है। ऐसे राइटिंग मैं जो कहूँगा, मैंने एक पहले कहा कि ये सिर्फ आपका आइडिया नहीं है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहूँगा वो ये है कि ये एक बिल्डिंग की तरह है। मीन आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग सेम ऐसे ही है। अब सबसे पहले क्या होता है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मीन वो ईंटों का हो सकता है, वो टीयर्स का हो सकता है, वो सरियाज का हो सकता है, लोहे की कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं होती जब तक उसको, मीन आपका जिस्म है ना, आपकी हड्डियाँ हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर है। तो आपका स्ट्रक्चर कब बेहतर हो सकता है, आपका स्ट्रक्चर तब बेहतर होगा, आप उन पर खड़ा तब हो सकते हैं जब उन पर ये बीफ होगा। आपका मांस नहीं है, गोश्त ऊपर नहीं है, तो आप किसी भी तरह से खड़े नहीं हो पाएंगे। अकेली हड्डी पर तो खड़े नहीं हो पाएंगे आप, जब तक कोई सपोर्ट नहीं है। वो एक सपोर्टिव करैक्टर हो सकता है, ठीक है, गोश्त को भी वो एक सपोर्ट मुहैया कर रहा है। इस तरह जब एक बिल्डिंग बनाते हैं, जब उसको मुकम्मल आप बना लेते हैं, छत भी डाल ली, उसको प्लस्तर भी कर लिया, पेंट भी कर लिया, तो तब ही उसका एक लुक जाकर बनता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर आप खड़ा कर देंगे, भाई ये हमारा घर है, ये हमारी बिल्डिंग है और हमने यहाँ इसमें इतना इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसमें ना तो प्लस्तर हुआ हो, ना ईंटें लगी हो, ना कुछ लगा हो, सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हो, छत भी ना डाली हो, तो वो कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगा। जब तक चीज़ कंप्लीट नहीं होती तब तक वो खूबसूरत नहीं लगती। तो अभी मैंने ये चीज़ की। अब ढांचा है, तो वो ढांचे को मैंने क्यों कहा, मैंने कंस्ट्रक्शन की क्यों एग्जांपल दी, मैंने बॉडी की क्यों दी। मीन जब आप ऐसे लिख रहे हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है कि उस पर जैसे हमारी हड्डियों पर गोश्त है ना, बीफ लगा है, जो हमारी बॉडी को एक खूबसूरत दिखा रहा है, या किसी घर की एग्जांपल दी मैंने, कब वो खूबसूरत लगेगा, तो आपने भी इसी तरह से ऐसे को खूबसूरत बनाना है। अब कौन सी चीज़ें बनाती हैं, अब सबसे पहले तो आप लोग ग्रामर पढ़ चुके होंगे। ग्रामर, मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चंद पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट किए मैं वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। कि सबसे मेन चीज़ें जो यूज़ होती हैं ना, वो हम होती हैं, हमारे पास सब्जेक्ट होता है,
वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब ये चीज़ तो मेन है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि खूबसूरती बनाने के लिए, एक ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अब देखें नॉवेल्स लिखते हैं लोग, हज़ार हज़ार पेज के नॉवल होते हैं, 600 800 पेज के, लेकिन उनमें अगर कोई बंदा पढ़ने बुक रीडिंग का आदी है ना, तो उसका इंटरेस्ट बना रहता है। क्यों बना रहता है? जबकि वही बंदा एक 1.5 पेज का ऐसे चेक करने से कतराता है, लेकिन वो 1000 पेज की बुक पढ़ लेता है। अब वजह क्या होती है? वो इतनी खूबसूरती से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना, जो चीज़ मैं आगे बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड। अगर आप वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे का इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार इसने बहुत ही प्यारे अंदाज में लिखा है, मैं इसको पढूं। उसका इंटरेस्ट आपने बनाना है, अपने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है अपने ऐसे को। तो जो मेन चीज़ें हैं, वो सबसे मेन चीज़ें ये हैं कि आपने पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो लाजमी चीज़ें हैं, ये तो आपने लिखी। उसके बाद जो चीज़ है वो हमारे पास आती है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। जब आप एडजेक्टिव्स, और जहाँ पर भी नाउन आया वहाँ पर आपने एडजेक्टिव यूज़ कर दिया और वर्ब यूज़ कर दिए, एडवर्ब्स यूज़ कर दिए वर्ब के साथ, तो वहाँ पर आपको अपने ऐसे में एक कशिश पैदा होनी शुरू हो जाएगी। उस बंदे का इंटरेस्ट बनेगा कि यार इसने बहुत अच्छे से बयान किया है। अब एडजेक्टिव जो है ना और एडवर्ब्स हैं, इनको मैं कहूँगा कि सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो वजाहत करने के लिए, और एडवर्ब्स हैं आप कोई भी काम कर रहे हैं ना उसकी वजाहत के लिए ये इस्तेमाल कर देते हैं। ये उस चीज़ की वजाहत करते हैं कि आप लोग क्या चीज़ लिखने जा रहे हैं, क्या चीज़ आप लोगों ने की है। अब मैंने कहा पीछे एडजेक्टिव के बारे में कि ये सप्लीमेंट्स हैं, तो एडजेक्टिव को मैं एक और तरीके से भी बयान करूँगा कि एडजेक्टिव में क्या होता है कि आपकी जो पांचों सेंसेस हैं ना, अब यहाँ पर एक पॉइंट, बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि आपको आईएसएसबी में आपकी सेंसेस भी काम करती हैं, आपकी सेंसेस भी चेक की जाती हैं। आपकी सेंसेस अच्छी हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना, तो आप ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन की तरफ जाते हैं, चीज़ों को परख लेते हैं फ़ौरन ही। तो एडजेक्टिव जो मैंने कहा, दरअसल ये क्या है? दरअसल ये आपकी जो पांचों सेंसेस है ना, मीन चखने की है, देखने की है, सूंघने की है, जो भी है ना, ये पांचों सेंसेस हैं जो आपकी, ये उनको रिप्रेजेंट करती है। आपने किस तरह से एडजेक्टिव यूज़ किया, ठीक है, ये आपकी सेंस को एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले जो होता है ना, आपने प्लान कर लिया, एक टॉपिक आ गया, आपने उस पर प्लान बना लेना है, जो शुरू में मैंने कहा, ठीक है, आपने अपना आंसर प्लान कर लेना है कि मैंने लिखना क्या है। अब प्लान तो हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंसेस से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक सिंपल सेंटेंस माइंड में प्लान करते हुए आपने सिंपल सेंटेंस बना लिया। फिर उसमें आपने देखा कि नाउन कहाँ पे है, नाउन के साथ आपने एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई ईट फूड, एक सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे इसको ना एक कंस्ट्रक्टिव सा और इंटरेस्टिंग बनाना है, जिससे उस बंदे का इंटरेस्ट पैदा हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें लिख देता हूँ कि आई ईट फ्रेश फूड, ठीक है। फिर मैं इसको कहता हूँ नहीं यार मज़ा नहीं आया, मैं थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ आई ईट फ्रेश डिलीशियस हॉट फूड। तो एक पूरी वजाहत होगी मेरे सेंसेस की, ठीक है। फ्रेश देखने से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिलीशियस चखने से पता चल जाएगा, हॉट टच करने से पता चल जाएगा। मीन आपकी जो सेंसेस हैं, एडजेक्टिव जैसे मैंने कहा कि जब आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो आपकी सेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, कर रहा होता है। तो इसी तरह से ही ये चीज़ थी। अब आई ईट फूड था, उसको मैंने कैसे बना दिया, आई ईट फ्रेश डिलीशियस हॉट फूड। मैंने इंटरेस्टिंग हो गया कि मुझे कैसी चीज़ें पसंद हैं, वो मैंने सारी बयान कर दी। उसके बाद वर्ब के साथ अब एडवर्ब। अब एडवर्ब में क्या होता है, मैंने पहले भी कहा मेरी ग्रामर इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। अगर आपने ग्रामर देखनी है तो मैं चैनल का लिंक नीचे डाल दूँगा। वो काफ़ी अरसे से बहुत अच्छी ग्रामर वहाँ से आपको सीखने को मिलेगी। बहुत अरसे से वो वीडियोस बना रहे हैं इस चीज़ पर। अब वर्ब के साथ जब एल वाई लगा दिया जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। अब क्या कहता है, मीन आप एलेबोरेट कर देते हो, जैसे मैंने पहले कहा सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ होता है, तो ये एलेबोरेट कर देता है। एडजेक्टिव एलेबोरेट करता है आपकी जो भी सेंसेस हैं इन चीज़ों को, और वजाहत कर देता है। और जो एडवर्ब है ना, आप अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आई होप सो कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। अब एलेबोरेट एडजेक्टिव करते हैं उस चीज़ को कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपकी सेंसेस उसने बता दी। लेकिन जब आप एडवर्ब यूज़ करेंगे ना, एडवर्ब क्या होगा कि आप वो चीज़ किस तरह से करते हैं। मीन सक्सेस का पीछे एक ऐसे आया, तो आपकी नज़र में सक्सेस है क्या, ठीक है, आपने वो चीज़ बता दी। आपके सेंसेस क्या कहते हैं कि सक्सेस किस तरह से होती है, आपने सक्सेस हासिल करने के लिए क्या चीज़ें परफॉर्म की हैं। अब वो जो होगा वो आप एडवर्ब यूज़ करके बयान करेंगे। ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो ऐसे में लिखी जानी चाहिए, जो ऐसे को बहुत बेहतर बना देती हैं। अब मैं आऊँगा, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी कुछ CSS के बारे में पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट है। तो उस हिसाब से मैंने
ऐसे राइटिंग को देखा तो उस हिसाब से भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा एक खूबसूरत ऐसे जो होता है वो क्या होता है। और अभी इतना टाइम नहीं होगा शायद आपके पास कि आप इसके नोट्स बनाएं, तो वैसे मैं शेयर ज़रूर कर दूंगा वो चीज़ भी कि नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं ऐसे के लिए, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बेसिक जो है मेरा अभी वो है कि आप ऐसे ऐसे कैसे लिखते हैं। अब मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया जो है ग्लोबल वार्मिंग में यूनाइट ह्यूमैनिटी। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो ह्यूमैनिटी को यूनाइट कर सकती है। अब सबसे पहली चीज़ें क्या होगी, फर्स्ट सबसे पहली चीज़ जो होगी ना वो तो इंट्रोडक्शन होगा। आपकी नज़र में ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में साइंस क्या कहती है, और दूसरी तख़य्युलात जो है वो क्या है। ग्लोबल वार्मिंग को अगर मैं बयान कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जांपल की हुई है तो मैं उसको देखकर आप लोगों को बताता जाऊँगा। अब सबसे पहले कहा कि ग्लोबल इशू, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना इंट्रोडक्शन में मैंने लिखते हैं ग्लोबल इशू है। पहला मैंने बयान करना है कि ग्लोबल इशू कैसे है, ठीक है। फिर इसके इफेक्ट्स क्या है मैंने वो भी इंट्रोडक्शन में बयान कर देना है थोड़ा सा। मीन इंट्रोडक्शन देना है उसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो उसमें ऑटोमेटिकली इफेक्ट्स भी यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद है कि अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब इंट्रोडक्शन तो बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग अगले बंदे को समझाना कि भाई इस तरह से है, ये इसमें खला है और ये चीज़ें हमने ऐड करनी है, तो ग्लोबल वार्मिंग उस तरह से आ जाएगी। अब तीसरी हेडिंग मैंने लेके गया, मैंने तीसरी हेडिंग बनाई कि ग्लोबल वार्मिंग एज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। बीच में से मुझे वीडियो कट करना पड़ी थी कुछ ज़्यादा मसरूफियत की वजह से। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हम थे तीसरी हेडिंग पर जो मैंने बनाई थी कि मैंने तीसरी हेडिंग बनाई है ग्लोबल वार्मिंग एज अ थ्रेट फॉर टू ह्यूमैनिटी। अब उसमें जो बुलेट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो मैंने 6 बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं ABCDEF। तो इस तरह से मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, अब वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर मैंने जो 2 हेडिंग्स बताई उनमें मैंने एक एक बुलेट पॉइंट्स यूज़ किया। अब जब मैंने उनमें एक बुलेट पॉइंट मैंने एक की पॉइंट लिखा है तो उसमें मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूँगा। अब अगर मैंने यहाँ पर 5 या 6 बुलेट पॉइंट्स बना दिए हैं तो मैं हर एक बुलेट पॉइंट के लिए एक पैराग्राफ लिखूँगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। अब वो अब बताने बैठूँगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो सिंपली मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो ज़रूरी है। मीन बुलेट पॉइंट्स आपने बना लिए, एक बुलेट पॉइंट के लिए आपने एक पैराग्राफ लिखना है। अगर आपने एक हेडिंग में मीन जो मैंने ग्लोबल वार्मिंग एज अ थ्रेट फॉर टू ह्यूमैनिटी लिखा है उसमें आपने 5 या 2 बुलेट्स पॉइंट्स बनाए हैं तो आप 2 ही पैराग्राफ लिखेंगे। अब उसके बाद जब मैंने हेडिंग बनाई तो वो था मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबल यूनिटी। अब मैनिफेस्टेशन क्या है, ग्लोबल यूनिटी कैसे ये वकूफ़ पज़ीर होगी, कैसे होगा ये सब, तो उस चीज़ के बारे में अपना आइडिया भी देना है और ग्लोबल जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमने बताना है। तो ये होगा इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट की तरफ आता हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। ये तो था हमारा फर्स्ट पहली जो हेडिंग मैंने बनाई, मैनिफेस्टेशन तक मैंने बताया आपको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने की है वो ये है कि चैलेंजिंग यूनिटी ऑफ जॉइंट एफर्ट्स। अब जॉइंट एफर्ट्स जो हैं हम हमारे लिए चैलेंज क्या है कि हमने किस तरह से इनको आपस में मिलाना है, किस तरह से यूनिटी कायम कर सकती है, ह्यूमैनिटी को एक साथ कैसे जोड़ सकती है। जैसा कि हमारा टॉपिक भी ग्लोबल वार्मिंग पे था, एंड ग्लोबल वार्मिंग कैसे इंसानों को यूनाइट कर सकती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ही हम लोग इसको लेकर चलेंगे। और आप लोगों ने एक चीज़ और नोट की होगी, अब मैंने जितनी भी हेडिंग बनाई है, जो मेन हेडिंग थी कि कैसे ह्यूमैनिटी को यूनाइट कर सकती है ग्लोबल वार्मिंग, सारी की सारी जो है वो उस की पॉइंट से जो ग्लोबल वार्मिंग था उससे रिलेटेड है। तो ये एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है एक ऐसे राइटिंग का। अच्छा, मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट है विल ग्लोबल वार्मिंग यूनाइट ह्यूमैनिटी। क्या मेरा क्या नज़रिया है, दूसरे लोगों का क्या नज़रिया है। मैंने यहाँ पर कोट्स भी लिख देने हैं, जो हकायतें हैं वो भी मैं लिख सकता हूँ कि क्या ये हो सकता है, यूनाइट कर सकती है। उसके बाद मैंने एक और लिखी उसके साथ अगर जॉइंट एफर्ट मस्ट नॉट एंड मीन दैट, जो मैंने लास्ट लिखी है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें भी मैंने 3 बुलेट पॉइंट्स बनाए, मीन 3 पैराग्राफ में इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो ये बनाई है कि अगर हम एफर्ट्स जारी रखते हैं, जॉइंट एफर्ट्स जो हैं हम सब लोग मिलकर अपनी कोशिश को जारी रखते हैं, तो फिर तो हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी के लिए ग्लोबल वार्मिंग यूनाइट कर सकती है सबको। लेकिन अगर हम ये जॉइंट एफर्ट्स नहीं करते, हम लोग छोड़ देते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग है कर देगी यूनाइट, कैसे कर देगी जब हमारी एफर्ट्स नहीं होंगी ना, तो किसी सूरत भी नहीं करेगी। अब आते हैं उस तरीके की तरफ। सॉरी, एक और रहेगी कंक्लूजन के बारे में, जो एक मेन की पॉइंट होता है। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते कि वो वैसे ही कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूड कैसे करते हैं कि ऊपर जो लिखा था उसी को लिख देते हैं, नहीं,
भाई ऐसे नहीं होता। कंक्लूजन जब आपने लिखनी है ना, तो सारा ऊपर जितना कुछ आपने लिखा है उसको जस्ट शॉर्ट एक पैराग्राफ में सारा कुछ समो देना है। मीन इंट्रोडक्शन में जो आपने लिखा उसे नेक्स्ट आपने उसके अगेंस्ट जो लिखा उसके इफेक्ट्स लिखे, कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइंट एफर्ट्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के दौरान, ह्यूमैनिटी को कैसे यूनाइट करेगी, एक कंक्लूड कर देना है कि ये सारे मेरे आइडियाज़ हैं। अब इन चीज़ों के बाद अब हम कहाँ पे आते हैं, अब हम आते हैं कि किस तरह से इनकी तैयारी की जाती है। मीन ऐसे कोई लिखना है, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा। मैं आपको लोगों को वैसे स्क्रीन पर शो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर बना के रखे थे, तो मैं यहीं पर ही शो देख रहा हूँ, अभी उसी से देख कर आपको बता रहा हूँ। ऐसे होता है कि आप कोटेशंस का मैंने जिक्र किया ना, तो कोटेशंस तो मैंने क्या किया है, मैंने एक डायरी बनाई, अपनी एक डायरी बनाई, उस पर मैंने सारी कोटेशंस लिखी ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड जिसके भी हैं, जिसमें बराक ओबामा की हैं, इमरान खान की हैं, इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स वाले जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं या जितने भी उन लोगों के हैं जो ग्लोबल वार्मिंग रिसर्चर्स हैं, उनके भी कोड जो हैं इसके बारे में मैंने वो सारे ये एक जगह पर कलेक्ट किए और उन सबको लिखा। इस तरह से मैंने इसके प्रिपरेशन करने का तरीका होता है। अब स्टेट का क्या मौक़िफ़ है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, मीन अभी हमारी आई थिंक सरताज गुल है हमारी, तो उनका क्या मौक़िफ़ है इस ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड इन पाकिस्तान, अपने कंट्री में। मीन आप ऐसे लिख रहे हो ना, तो पहले अपनी कंट्री को लिख रहे हो, दूसरों को भी लिख सकते हो, तो उसका भी एक अलग आप बनाएंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा वो किस तरह से हमने लिखे हुए हैं। तो ये था हमारे ऐसे राइटिंग के मुतालिक, मैंने मेन चीज़ें बताई। ऐसे राइटिंग में कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सी चीज़ें आपके ऐसे राइटिंग को बेहतर बना सकती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लिखेंगे तो आपकी जो चेक करने वाला है उसका इंटरेस्ट बनेगा। अब देखिए ना, आईएसएसबी में एक डिप्टी के पास हो सकता है 50 लड़कों ये इंटरव्यू के लिए, और उनकी 50 की जो ऐसे की बुकलेट होगी वो डिप्टी के पास होगी, तो वो 50 बंदों का एक एक लफ्ज़ तो नहीं पड़ेगा। आप लोग इंटरेस्टिंग बनाएंगे उस चीज़ को, एक ऐसा आइडिया देंगे जो उसको अट्रैक्ट करेगा कि भाई इसको मैं कंप्लीट पढूं, जो एक यूनिक होगा, सब में से एक यूनिक आइडिया होगा, एक यूनिक तरीके से लिखा हुआ होगा, वही आइडिया आपको रिकमेंडेशन की तरफ लेके जाएगा, डिप्टी का इंटरेस्ट बनेगा। आप सारी चीज़ें लिख सकती हैं, वो आपके पर्सनल रिलेटेड आइडियाज़ भी हो सकते हैं, किसी दूसरे बंदे के आइडियाज़ भी हो सकते हैं जो आपने सुने हो, उनको भी एलेबोरेट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल और अवेयरनेस जितनी भी है, जनरल नॉलेज जितनी है आपके पास, कोटेशंस लिख सकते हैं, उसके बाद रिसर्च लिख सकते हैं, सारा कुछ लिख सकते हैं। लेकिन आईएसएसबी में इतना टाइम आई थिंक नहीं होता, आई थिंक 20 या 30 मिनट है, तो उसमें 20 मिनट भी कम नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा जा सकता है। 1.5 से 2 पेज अगर आपने लिखना है, 200 वर्ड्स अभी आपने लिखने होते हैं, इतनी को बड़ी बात नहीं है, बहुत टाइम है। लेकिन उन 200 वर्ड्स को आपने किस तरह से लिखना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं अभी, ये कंप्लीट तो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी रिसर्च गलत हो सकती है इस चीज़ के मतलब, आप और भी देख सकते हैं। अब ग्रामर के लिए मैं चैनल का लिंक दे दूँगा या चैनल का नाम लिख कर मैं उसमें डाल दूँगा, आप वहाँ से ग्रामर देख सकते हैं। अगर किसी ने ग्रामर पढ़नी हो तो वो बता देगा, मैं उसको पर्सनली बता दूँगा लिंक, और चैनल का नेम बता दूँगा, वो वहाँ से चेक कर सकता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं, और आई होप सो कि आप लोगों को इसमें समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है आपका, किसी भी किस्म का, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको इरिटेट कर रहे हैं कि इसको कैसे करना है, कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है मैं उसको जितना जल्दी हो सके, जितना आसानी हो सके, मैं जितना आसान अल्फाज में हो सके मैं उसको कंप्लीट करूँ। सो ये था आज का हमारा टॉपिक ऐसे राइटिंग के मतलब। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का भी ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। सो ये हैं वो चीज़ें जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये हैं वो नोट्स किस तरह से मैंने बनाए और किस तरह से आपने इफ़ेक्टिव ऐसे बनाना है, ये सारे हैं। नोट्स के भी हैं, कंक्लूजन के बारे में भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इसमें तकरीबन मैक्सिमाइज़ करके मैंने लिख दी हैं जितना हो सकता था। एक शॉर्ट सी एग्जांपल इसमें डाल दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में